क्या देखती हो इंस्टाग्राम में? वीडियो। कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? 2। 2। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के? हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। जी, सहेलियों के चक्कर में ना पड़ना। उन सहेलियों ने आपको बर्बाद कर रखा है। वो खुद गलत हैं, आपको भी गलत कर रही हैं। है ना? आपकी सहेलियां जो चक्कर में पड़ी हैं बॉयफ्रेंडों के, सही है कि गलत है? गलत है। आप समझाती नहीं उनको? नहीं। नहीं, क्यों? समझाना चाहिए कि नहीं? नहीं। हस्बैंड के पॉकेट से मनी जो है वो ना बोल के निकाल लूं तो पति से बिना पूछे पैसे निकाल लेना। उसके पॉकेट से तो कितना एक पाप निकाल होता लेती है। हो? थोड़ा थोड़ा जब जरूरत फिर भी क्या 2000 10,000 हाँ यही है। निकाल लेती हो? हाँ। पति को पता नहीं लगता? बाद में पता चलता है शॉर्ट पढ़ने से। तो फिर आप उस पैसे का क्या करती हो? थोड़ा बहुत खुद का खर्चा उड़ा देती हूँ। थोड़ा बहुत उड़ा देती हूँ? हाँ। कहाँ उड़ा? हवा में ऐसे फुर्र। नहीं गुरुजी, खुद के ऊपर। खुद के ऊपर पैसा कैसे उड़ाती हो? ड्रेस खरीद के पार्लर जाके। तो आपकी पति आपको ड्रेस नहीं दिलवाते? नहीं, थोड़ा सा कंजूस भी है वो। ड्रेस कपड़े नहीं दे। कहाँ पति आपके? यही है, बगल में ही। क्यों पति? दोनों ही एडवोकेट है, वो भी कमाता है लेकिन हमसे ज्यादा लेता है। हम ही देते हैं 100 रुपए उसको। तो फिर उसको अपने जूनियर हमने पढ़ाया लिखा है, एडवोकेट बनाया है हमने उसको। तो आप उसको कपड़े भी तो दो। 18 साल के छोरे ने गुलाम बना दिया और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी अब तो हमें मार लो, हम कुछ नहीं करेंगे। आओ बलात्कार जाओ करके हम देखते रहेंगे बस। हाँ, हमसे नहीं होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी, आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। इनको ना हमेशा मोमोज, पिज्जा, बर्गर ये सब खाती है और नहीं दिलाओ तो गुस्सा हो जाती है ये। और क्या खिलाते हैं? खाना सात्विक ही खाते हैं, हरी सब्जी, दाल चावल ये सब। तो वो खाती है तो कहती है हमारा मन नहीं करता ये सब खाने का। घास फूस खिलाते हो आप? हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। हैं? क्या नहीं? अभी शादी नहीं की है? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी तो करा शादी दीजिए। नहीं हुई और बच्चे हो गए हैं? 2050 में जी रही हो आप? हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो, तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दिया आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे जी। गुरु जी, हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं की है? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? वो मतलब जो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। मुझे वो एकादशी आती है, ये होली के बाद में, जो होली से पहले जो आती है, रंग तो भरी इसे- एकादशी। इसे ज्यादा क्यों हवा समझते हैं लोग? बाहर नहाने ना देते, कपड़े धोने ना देते, क्या ऐसा लिखा हुआ है? कौन नहीं नहाने देता? जैसे गांव के लोग औरतें कहती हैं तो आप कि गांव इस के वाली- लोगों से पूछ के नहाते हो? हम नहाते हैं तो एक्शन लेते हैं इस चीज का। नहीं तो गांव के लोगों को बताना क्योंकि हम नहाए कि नहीं। जैसे कि सिमरन बार बार करते हैं तो फिर संसार में ध्यान चला जाता है बार बार। संसार में किस में? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, कभी कहाँ? काम में, कभी जॉब में, कभी वही बच्चों में, तो अच्छा तो है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और मन देखो आपका है, हाँ जी। मेरा तो मेरा कंट्रोल में है। अच्छा, मेरी कोई शिकायत नहीं है मन से कि तू बड़ा चंचल, मैं होने नहीं देता उसको चंचल। जहाँ जाता है एक थप्पड़ मार के वापस ले आता हूँ। भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती ना तो आपकी रील सबसे पहले आती है।
और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ आपकी रील देख के। दारू वाली जो बहन है वो भी मेरी फ्रेंड है, और भी बहुत सारी है जो आपके साथ बहुत सारी रील्स बनाती है। दारू वाली बहन आपकी फ्रेंड है? मतलब हमारी किट्टी में ही है लेकिन हम लोग दारू नहीं पीते। मतलब वो आपकी फ्रेंड दारू पीती है? मुझे नहीं पता पीते ही नहीं पीती है। आप तो कह रही हैं पीती है। आप गुरुजी, मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? नहीं हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर हम क्लास में हैं। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो। सर कहाँ से कहोगे? कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। मेरा पति मुझको छोड़ दिए हैं, दूसरा लड़की रखे हुए हैं, अपना सारा कमाई का पैसा उसी लड़की को देते हैं। तो आप उस लड़की की छाती पे चढ़ के उसके 3-4 दांत तोड़ के ले आओ। और पूरा फैमिली उमली भी सब हम ही को बोलने लगा कि तुम खराब हो तब ने छोड़ दिया है तुमको। ले, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, तुम उस महिला के दांत तोड़ो। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है जी। देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आपसे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में। सही है। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसको वही जिम्मेदार होंगे जो लेवल का उसको तो खुद होगा एड्स की बीमारी, उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती हूँ। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। है? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, है? मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5,000 क्यों नहीं देते? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं। पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हजार। 7,000 देते तो हैं, वे कह रही हैं 3,000 देते हैं। कौन सा संकट है? ऊपर चक्कर है। ऊपर का कौन सा चक्कर? सैटेलाइट का है? नहीं नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। हैं? भूत? तो भूत बोलो ना अच्छे से। भूत से इतना डरती क्यों हो? भूत
उससे डर थोड़ी लगना चाहिए। आपने भूत को देखा है? देखा नहीं गुरुजी, मैं बालाजी जाती हूँ ना तो पेश ही आती है और सपनों में डराता है। कौन डराता है? भूत। भूत डराता है? कौन सा वाला भूत है? लोकल, ब्रांडेड, वीआईपी, कौन सा? जिंद। जीजा जी कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। हम आपसे कुछ मांगे? बोलो जी। दोगे? हाँ जी, कोई नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। है कि नहीं है? किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? तो संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? मेरे देवर जी हैं, बोलते हैं शाकाहारी बनाएंगी तो कमजोर हो जाएगी। तो देवर जी हाथी जैसे हैं क्या? वो लेके आई हूँ। कहाँ देवर जी? बात कराओ। बगल में बात कराओ देवर जी। राधे राधे गुरुजी। कहो, तुम मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, हम भी अब छोड़ दिए हैं गुरुजी। और छोटी बच्ची को मांस खिलाते हो? अरे नहीं गुरुजी, वो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तो अभी वो छोटी अवस्था में है तो थोड़ा बहुत उसको पोषण आहार देने के लिए अंडा खिला ही दिए। अंडा में पोषण होता है कि दाल में, दूध में, दही में? वो सब तो खाती ही है। तो अंडा क्यों खाना? हमारे जो पापा हैं वो थोड़ा ज्यादा वो मीट मछली खाते हैं। तो आपके पिताजी रास्ता भटक गए हैं तो आप लोग ना भटको। नहीं वो अभी सिर्फ वही बस भटके हैं, लेकिन पूरे लोग तो वो छोड़ ही दिए हैं मीट मछली खाना। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते हैं पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? ना, भगवान की बस करते हैं। भगवान जी का पंखा बंद कर देते हैं। लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। कि जिससे प्यार कर लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। कोई कह रही ना है कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यो कह रही है कहूँ कुना लो कि ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यो करके, बस खेल खत्म है। मैं छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है अच्छा अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए लाला? ना मानने तो। राधे गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी आपको देख के हमको अच्छा लगा थोड़ा। मोगैम्बो खुश हुआ? बताओ। तो नहीं गुरुजी, हम मीट मछली बहुत खाते थे, समझे? अच्छा। तो अभी आपको मतलब 2 साल से सत्संग सुन रहे हैं, तो अभी आपको देख के हम सब छोड़ दिए। मेरी भक्ति खत्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही है, हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ, फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे।
तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। नहीं मतलब मिल नहीं रही है तो मुझे कहाँ नहीं- खुला छोड़ दिया था नल? खत्म बम। पता नहीं, कुछ अभिमान किया होगा किधर, कुछ है अभिमान किया होगा कुछ। अभिमान। हाँ, अभिमान आ गया होगा कि मैं भक्त हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ, ये हूँ। तो भक्ति हो गई बम। आशीर्वाद दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहा है। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट राइट हाँ, राइट राइट गुरुजी। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी हम अपने ससुर पिताजी उनको बहुत चाहते हैं, मगर तू नहीं हमको चाहते हैं। हम उनको खाना पीना सब उनकी सेवा बहु करेंगे, मगर वो हमको नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता आपको? कौन नहीं चाहता आपको? मतलब अच्छे हैं, मतलब हम कौन कौन? ससुर जी, ससुर जी। आपके ससुर आपको नहीं चाहते? वो हमको नहीं चाहते, हम उनको बहुत चाहते हैं गुरुजी। आपके पति आपको चाहते हैं? हाँ, पति हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो पति चाह रहे हैं, बढ़िया है। हम अपने ससुर जी को इतना मतलब खाना पीना सेवा सब करते, तो मगर हमारे तो आपके ससुर जी किसको चाहते हैं? वो किसी को नहीं चाहते हैं। वो भगवान को चाहते होंगे। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अच्छा। अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। तो इस तबीयत खराब हो गई थी गुरुजी, पहले ऐसी थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है, हाँ या ना? और 24 के बाद यदि विवाह नहीं हुआ तो वो माइनस होने लग जाती है। किसी भी लड़की को देख लो आप, 30 साल की लड़की को देख लेना और उसका विवाह ना हुआ हो, और 30 साल की लड़की को देख लेना उसका विवाह हो चुका हो, दोनों में अंतर दिखेगा आपको। जब उसके 2 बच्चे हो चुके होंगे, 2 उसके बाद भी वो उससे यंग दिखेगी, जवान दिखेगी। और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुन अंधाधुन। अंधाधुन बैगन। बीमार बहुत रहती हूँ, पूजा पाठ खूब करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीमार रहती हूँ। तो पूजा पाठ करती हो तो इसलिए करती हो कि बीमार ना रहूं? तो इसके लिए योग किया करो। सही रहूंगी तो ही तो पूजा पाठ कर पाऊंगी गुरुजी। बीमार ना पड़ूं इसके लिए क्या करना चाहिए? योग। योग आप करती हैं? पहले करती थी, अब कमर में लग गई, अब नहीं होता। तो कमर में क्या लग गई? मैं गिर गई थी फिसल के। कहाँ से? अपने घर में ही गिर गई थी, तो वो रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर जुड़ गई? जुड़ी तो नहीं, चलने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। पर योग जरूरी है, जैसे बने। कोई बात नहीं, कहना कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। मोबाइल चलाती हूँ मैं? ये नहीं, मोबाइल नहीं हटते हैं, भूल जाती हूँ। हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? ये तो है। तुम नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो कितने भाई हैं आपके? कुछ बोलने के लिए भूल जाते हैं। कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं। कहाँ भूल रही हो? कुछ सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? बेटी है आपकी? बेटी नहीं, भाई के लड़की के पाले पोसे तो उसको रखे है। तो देखो वो भी याद है, सब भूल याद है। कहाँ भूल रही हो? कोई बीमारी नहीं है आपको? हाँ, तो स्वस्थ हो? और लड़की के रखे तो शादी करना नहीं चाहते हैं, तो बताइए ना। लड़की शादी नहीं कराना चाहती? नहीं चाहती है। क्यों? बोलता करेंगे बाद में, 30 साल के हो गया। 21। लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं।
दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अच्छा है। गुरुजी नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा ऐसा होना चाहिए पति पत्नी का। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। तो इनकी 2-3 जगह सेटिंग है क्या? गुरुजी बता नहीं सकते अब। कितनी है तुम्हारी? अरे एक भी नहीं सर प्रभु जी। अभी तो ये कह रहे थे कि पड़ोसन है। गुरुजी इसका एक जगह मन नहीं लगता है, किसी चीज में इनको डांटो या तो मैया वो लड़की के चक्कर में ये लड़की का भूत जिसे लग जाए वो जीते जी मुर्दा है, ये समझो। इस साल से मेरा जिंदगी में इतना बड़ा जख्म है। क्या जख्म? इसलिए कि मेरा माँ जो गई ना तो दोनों बहू और दोनों बेटा उसको सड़ा के मार दिया। तो आपके भाई भाभी ने किसको मार डाला? मेरा माँ को। क्यों मार डाला? इसलिए कि वो लोग नहीं चाहता था कि उसका सेवा करे, झूठ नहीं बोलते तो महाराज। अब ये पुरानी 2021 में मरी है। 21 में? हाँ। अब क्या सवाल है? अब ये सवाल है महाराज श्री की एक दिन हम मैके गए नवरात्र करने, सुनते जाइए। लाइट चला गया तो बोला बेटा मेरे को थोड़ा भोजपुरी समझते हैं ना, बोले कि मेरे को थोड़ा चटनी बना के दे दो। कौन बोला? मेरी माँ। तो माँ तो मर गई। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए मैं अपना खुद से एक भोजपुरी में गीत लिखी हूँ। स्वागत बाराउर स्वागत बाराउर स्वागत बा। अच्छा। मंडक में दिहानी पधार गुरुजी स्वागत बा, रक्सौल में दिहानी पधार गुरुजी स्वागत बा। शारदा के फूल बाटे दिलवे हथारिया, आरती सजावले बानी। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बात कर रहे? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया, लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। हाँ, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं, ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? हैं 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या? तो एक चींटी भी नहीं मारी जाती है, कोई अब मारे भी तो बदले में मार तो नहीं पाएंगे। ये बताओ आपकी बेटी का कोई बलात्कार करेगा तो आप कहोगे भैया हम तो नहीं मार पाएंगे। अब तो चींटी भी नहीं मार पाएंगे गुरुजी। मतलब बलात्कार करके चला जाए? नहीं मार पाएंगे, सब ईश्वर के ऊपर है। तो तुम आदमी हो कि माटी हो?
हमारे यहाँ शिव चर्चा होता है कि इन्होंने आपको महादेव गुरु मान लिया, आपको आपके इनका नाम अंतरिक्ष में छोड़ा जा रहा है, आप इनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें। तो आपके नाम को अंतरिक्ष में छोड़ दिया, तो सैटेलाइट से गया था आपका नाम? ऐसे ही घोषणा किए गए। मतलब कौन सी सैटेलाइट से भेजा था भैया? कौन सी सैटेलाइट से भेजा था? जो भी है वो ऐसा उन लोगों का, मतलब वहाँ का वही उनका ये नियम था। ऐसे मंत्र मैया कान में दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कान फूकना जी। तो वही तो कान फूके आपके? नहीं। तो फिर इसलिए कान फूकना बोलते हैं। शंख चक्र लगता है, पंच संस्कार होते हैं, तब जाके गुरु मंत्र संस्कार। ऐसा नहीं कि आकाश में फूक दिया, सैटेलाइट से चला गया आपका नाम। जी। अगले जन्म में आप वैज्ञानिक बन जाना जी। महाराज जी, मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है। कितने बड़ा हो गया? 28 साल का है। नहीं हो रही है? बेटा मेरा अपना बिजनेस किया है महाराज जी, कपड़ा का दुकान है। सब बोलते हैं कि नौकरी वाला होता तो करते। अरे छोटी सोच वाले हैं फिर वो। जानते हैं महाराज, नौकरी को बड़ा कह रहे हैं, बिजनेस को छोटा। बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बताओ क्यों? ताकि वो आगे जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ठीक है, एक ये कारण है। दूसरा वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तीसरा बताओ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं। और गुरुजी आप बताइए कुछ। हम बताएं? जी गुरुजी। हम बताएं सबको? जी गुरुजी। स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना इसलिए आवश्यक है कि जिन घर की स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं उनके बच्चे भी योग्य होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर इतनी बातें करेगा आपका पति और आपके बच्चे कि आप कहोगे चुप हो जाओ। गुरुजी को छुपाए काय का? पढ़ाई का, जिसमें दिमाग लग सके पढ़ाई में अच्छे से। बोलो। गुरुजी मैं ये कह रही थी ना कि आप बोलते हैं ना पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तो झूठ बोलती हूँ। क्या झूठ बोलते हैं आप? गुरुजी मैं झूठ बोलती हूँ ना कि मैं कंपनी में ड्यूटी करती हूँ, 12,000 रुपया मिलता है, तो उन्होंने मना, मतलब आपको कथा नहीं सुनने देते है ना, आपको मतलब आपसे उनको जलन होता है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बोलते हैं ना कि उनकी वजह से तू मांस मछली सब छोड़ दी, बना के भी नहीं देती है। मतलब ऐसे। अच्छा, आपने मांस छोड़ दिया मेरे कारण, तो पति मेरे से गुस्सा हो गए। हाँ। कि मेरी पत्नी का मांस छुड़ा दिए। ऐसे कितने पति मेरे से नाराज होंगे। आप कृपा कर दीजिए कि मतलब भक्ति मुझे मन नहीं लगता, कंपनी में काम करने में भी मन नहीं लगता है। नहीं, काम तो करिए, पति भी काम करते हैं। हाँ वो भी करते हैं, उनको भी, वो 8 घंटे करते, मैं 12 घंटे करती। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। अबे साले। और गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप। बड़ा हरामी हो बेटा। मन ही नहीं हट रहा है आपसे। गुरुजी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पति और लड़का खाते हैं, तो हमें छूना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसे पाप तो नहीं लगेगा। आपके पति मांस खाते हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो आए नहीं, गांव से आए गुरुजी, हम ये लगा के तीसरे बार आपको गुरु बनाए हैं हम। तो पति को ले आना था ना, तो हम समझाते उनको। गुरुजी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। क्या नाम है पति का? नाम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के हम नहीं ना बोलते, हम आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरुजी। आर्यन के पापा के आर्यन के पिताजी? ओए पिताजी। तो आर्यन के पिताजी सुनो, झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बात पर, उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। क्यों आर्यन के पिताजी क्यों झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बात पे? पर मांस और खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? सब चीज खाते हैं गुरुजी। बकरा बकरा? आपके जब 5 भाई हैं
तो भाई करे ना अपनी माँ की सेवा, भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा करती। जी हम करते कुछ नहीं है, पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई ही देते हैं लो, मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं लो। ये क्या देते हैं? इसलिए रही है मेरे से नहीं नहीं नाम किस लिए रही? 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपसता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए। अच्छा। फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। ऐसे दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। अच्छा, सोने में मन लगता है जी। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो फिर खाती कब हो? शाम पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हूँ। अच्छा, खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाते हैं गुरुजी। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई? हाँ। अच्छी हैं आप। अच्छी कैसे? लोगों को तो नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, आपको बिना नींद की गोली खाए बिंदास नींद आती है हमको। और अरे सुनो, आज के युग में जिसे बढ़िया नींद आए और बढ़िया भूख लगे वही सबसे अमीर है। नहीं। जिसका चित्त भगवान में थोड़ा लगे, आजकल जमाने भूख नहीं लग रही है लोगों को, नहीं हमको नींद ही नहीं आ रही है, इसी की गोलियां खा रहे हैं, नींद आए भूख आए, नींद आए भूख आए। पति हो? जी। किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, अपनी पत्नी की पति हो, सही है, सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। चलो बोलो। कहते हैं कि ये प्रवचन सुनती है, इसका पति खुद लुहाड़ा है, यहाँ पर घूमता है, वहाँ पर नशेड़ी के संगे रहते हैं तो रोकते हैं तो हमसे झगड़ा करने लगते हैं। अच्छा। आप गांजा क्यों पीते हो? गुरुजी कभी काल के पी लेते हैं, वैसे नहीं गुरुजी पीते हैं। गांजा पीना सही है? नहीं गुरुजी। गांजा पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, सठिया गए। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे जी। क्या जी? तो आपके पास रखा गुटखा जेब में है? देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ। नीचे की लाइन लिखी है। कौन से? अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे, तुमसे ब्रांड। नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। भगवान माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? बातें करते हैं लोग। कहा? हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछ रहा है। निमंत्रण देने कौन गया था? हाँ, रावण को। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? वही वाला? नहीं, उसका कहना क्या था, जब उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा वो निमंत्रण देने वाला गया था, वैसा राम भी चले जाता है। क्या प्रेम करना पाप है? ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है, उसको पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी। तो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में।
महाराज जी प्रेम के लिए मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, गाड़ी खरीदा, घर बनाया और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं। आप उस लड़की से कह दो ना कि हम करते हैं, उसके बाद जो वो रिप्लाई करे देख लो। कोशिश करेंगे। राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। मेरा ये सवाल है कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूं, कुछ कर लूं। ठीक है, वैसे तो करियर के लिए बहुत ज्यादा मैंने सोच रखा है। ठीक है, करती भी हूँ पूरी मेहनत। ठीक है, भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ, पर उसमें फल नहीं नजर आता। मन भी थोड़ा चंचल हुई है मेरा। तो मन घूमने फिरने में जाता है। हाँ, तो घूम लिया करो। घूम भी लेती हूँ मैं, फिर भी क्या कहते हैं, ये रहता है कि पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? चलो, जब पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता तो घूमने पे जाता है, तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। तो मन जाएगा कहाँ? मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जो हम लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं वो चढ़ाना सही है या गलत? क्या चाहते हो, फूल भी ना चढ़ाओ? नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो हम फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि जो मैंने गलती की है उससे अपना अपराध मतलब माफी मांगने के लिए, लेकिन ये भी तो एक गलती है कि फूल को तोड़ना भी तो एक गलती है ना। उसकी डाल से उसे अलग करते, उसकी हत्या करते, ये भी तो गलत है ना गुरुजी? तो आपके हिसाब से क्या चढ़ाना चाहिए बताओ? आपके हिसाब से भगवान को क्या चढ़ाएं, आप बताओ। मेरे हिसाब से तो भगवान को केवल जल चढ़ाएं। जल, ठीक है, तो आप जल चढ़ाया करो। आप जल चढ़ाते हो? हाँ, जल चढ़ाते हैं। हाँ, तो ठीक है, आप जल चढ़ाओ। बढ़िया, जो अच्छा लगे वो करो, पर करो। राधे गुरुजी जी, हमको पूछना है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है, ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। गुरुजी, हमारा भतीजा हुआ था तो उसके 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर मम्मी के खत्म होने के 1.5 महीने बाद भाभी खत्म हो गई। जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। अब ठीक है देवर? हाँ। तो बच्चा घर पे ही है? बच्चा को छोड़ दे आए हम अपनी बहन के पास। अच्छा, तो एक काम करो, तो बच्चे को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे। राधे राधे। महाराज जी, आप सपने में बहुत आते हो और हमारा इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले पहले। पहले खूब रो ले तो मन कर रहा है। अच्छा, क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज जी, ये गड़बड़ है बाबा। पहले आप रो लो। सपने में आए थे कि अभी वृंदावन नहीं आओ पिछली साल। अच्छा। तो आपने गुलाब का फूल दिया तो कि खुश रहो। आप खुश रहो। आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में। हाँ हाँ, तो अच्छा है। और भैंस, गाय आपकी दादी है? हाँ। वो दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनके। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? यदि देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे, वरना तुम देखते तो दादाजी को खा जाते। कि मछली तो खाते ही हैं, मुर्गा तो खाते ही हैं, उनका मांस तो खाते ही हो। अच्छा ये बताओ, मछली का मांस खाते हो, मुर्गा का मांस खाते हो, बकरी का मांस खाते हो, तो दादाजी का मांस मिलता तो दादाजी कभी खा जाते कि नहीं?
गुरुजी मैं यहाँ तक आ नहीं रही थी, मेरे पति जबरदस्ती लेके आए हैं। तो आपके पति बहुत अच्छे हैं। और मैं कितनी भी गलतियाँ करती हूँ वो माफी करते रहते हैं मुझे। अरे तो आपके पति तो देवता हैं और कभी नाराज भी नहीं होते हैं मुझसे। अरे तो आपके पति तो आपके लिए भगवान है। मैं खाटू श्याम सिर्फ आई थी, फिर मुझे केदारनाथ को देखो बालाजी लेके गए थे, सालासर जी लेके गए थे, यहाँ लेके आए वृंदावन, सब जगह लेके आए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी। तो आपके पति की आप इज्जत करती हो? जी गुस्सा भी करती हूँ। तो आपके भाग्य में अच्छे पति हैं तो समझ नहीं रही हो। इज्जत नहीं करोगी तो अगले जन्म में ऐसा दुष्ट मिलेगा कि रोगी। इसलिए इज्जत करो पति की, अच्छे मिले हैं तो। गुरुजी मेरे पति मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते हैं कभी भी। तो आप साथ नहीं देती हो ना उनका? नहीं, साथ तो मैं बहुत देती हूँ। फिर गुस्सा होती हो? हाँ गुस्सा होती हूँ। काहे गुस्सा होती हो? ऐसे ही जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाती है। क्यों? ऐसे ही। तो शराब पीने से घर की टेंशन खत्म हो जाती है, छूमंतर हो जाती है। छूमंतर नहीं पंडित जी, मतलब थोड़ा सा कमता है जो भी थोड़ा सा। टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। हैं? शादी हो गई? शादी नहीं हुई। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो, सासू माँ। तो बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। अच्छा, और मामा शकुनी जैसा है? मगर क्यों? नहीं। तो आए हैं पति आपके? नहीं, वो नहीं आए हैं। तो कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीर हरण यही करते रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके अंदर ना है, मान लो। अच्छाई की बुराई? बुराई। महाराज जी मैं आपकी 6 साल से कथा सुन रही हूँ। कथा? 2019 भागवत कथा। कथा सुन रही हूँ? कथा? कथा। महाराज जी मैं कोलकाता से आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। हाँ। कोलकाता से? राधे राधे महाराज जी। बताओ क्या प्रश्न है? नहीं प्रश्न नहीं। फिर बुरा मान गए आप क्या? मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। भाई दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मैं यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। हस्बैंड बोले घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़। तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है, ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया कंजूस हो। जी गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। मैं टाटा से आया हूँ। टाटा? ये वाले टाटा से आए हो? टाटा से आए हो कि टाटा नगर से आए हो? टाटा नगर से आया हूँ। अच्छा, हमें लगा टाटा से आए हो।